हाँ भाई, अपना आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव से r दूरी थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देखिएगा यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव, ये आपके पास -q आवेश और ये क्या हो गया +q आवेश। ये इसका क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट क्या है B है। चले आगे, इस विद्युत द्विध्रुव से के मध्य बिंदु से r दूरी और थीटा कोण ये हो गया। इसका मतलब ये ना तो अक्ष पर बिंदु है और ना निरक्ष पर बिंदु है ना। जो कोई बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। सी बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो देखो ये विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव का कोई ना कोई आघूर्ण होगा, वो आघूर्ण क्या होगा P बराबर Q इंटू V या P बराबर Q इंटू 2। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की। मतलब A से B की ओर, ऋणावेश ये रहा, धनावेश A से B की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ये होगी। द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया P हो गया। हुआ या नहीं हुआ। चले आगे, अब देखो इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आपको यहाँ विद्युत क्षेत्र देखना है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ इस रेखा के सापेक्ष कोई अक्ष रेखा ऐसे खींच देता हूं। इस विद्युत द्विध्रुव आगे जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसे मैं घटकों में तोड़ता हूं तो P का इधर घटक क्या आएगा, P इस डायरेक्शन में घटक कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो घटक कितना आएगा P cos ऑफ थीटा आएगा या नहीं। जिधर घटक आपका कितना होता है, जिधर कोण थीटा होता है उधर cos आता है और जिधर कोई कोण नहीं होता उधर क्या आएगा P sin थीटा। इस P के दो घटक होंगे, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। कोई दिक्कत। P देखो P इधर साइड में थीटा कोण बना रहा है तो P cos ऑफ थीटा होगा और P इधर कोई कोण नहीं बना रहा तो क्या आ गया आपके पास P sin थीटा आ गया। आ गया। अब देखो एक बार तो आघूर्ण आपका P sin थीटा है और एक बार आघूर्ण कौन है P cos थीटा है। इन दोनों आघूर्णों के कारण आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना। देखें क्या, अब देखो बेटा मैं लिखता हूं P cos ऑफ थीटा घटक के कारण बिंदु P पर। देखो बेटा P cos ऑफ थीटा ये इस लाइन में आ रहा है और आपका बिंदु P या बिंदु C है, ये बिंदु C है, बिंदु C भी उसी लाइन में। इसका मतलब इस घटक के कारण इसी लाइन में आप विद्युत क्षेत्र देखोगे तो ये इस घटक की ये कौन सी स्थिति बनेगी, अक्ष स्थिति बनेगी बेटा। ये -q आवेश, ये +q आवेश है ना। इसका आघूर्ण P आ गया। P आघूर्ण का इसी डायरेक्शन में अपन विद्युत क्षेत्र देखें तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा आपका, अक्ष बिंदु मिलेगा। कौन सा बिंदु मिलेगा, अक्ष बिंदु मिलेगा। तो P cos थीटा घटक के कारण बिंदु C पर कौन सा स्थिति आ रही है, C पर, मतलब अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बेटा। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चलो देखते हैं। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं क्या बोल देता हूं, E1 विद्युत क्षेत्र। ठीक, E1 विद्युत क्षेत्र आया वो बेटा आपका ये आया। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना आया था, E अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आया था 2kP/r3 आया था, नहीं आया था, आया था। लेकिन यहाँ P के साथ में क्या है, घटक P cos ऑफ थीटा है तो आएगा 2kP cos ऑफ थीटा बटा r3। बेटा विद्युत द्विध्रुव ये आया, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आया। इस P आघूर्ण के कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र ये आता है। जब आघूर्ण P है तो P के कारण विद्युत क्षेत्र ये आता है। लेकिन अब आघूर्ण का क्या था आपका, P cos ऑफ थीटा था, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या आएगा 2kP cos ऑफ थीटा। P के साथ में क्या आएगा, P cos ऑफ थीटा अपॉन r3। ठीक है ना। चलो भाई ये आपके पास E1 आ गया। और देखो इस P के दो घटक यहां काम करेंगे, दो घटक यहां पर काम करेंगे।
एक तो कौन सा, क्षैतिज वाला, अक्ष वाला, और एक निरक्ष वाला। लेकिन मुझे निरक्ष से क्या लेना देना, मैं तो इसी रेखा की बात करूंगा, ठीक है ना। एक इस स्थान पर इस P sin थीटा के कारण भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। लेकिन इस रेखा का कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये अक्ष मिलेगा या निरक्ष मिलेगा, निरक्ष मिलेगा। चलो भाई देखो, इसी प्रकार P sin थीटा के निरक्ष पर बिंदु, कहां पर, C पर विद्युत क्षेत्र। देखो ये जो कोई इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र है ना, देखो निरक्ष इसके कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र को मैं क्या मान लेता हूं, E2 मान लेता हूं। बेटा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र आ रहा है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र इसके अनुसार या तो ऐसे आ जाएगा या ऐसे, इसको मैं क्या मान लेता हूं, E2 मान लेता हूं, ठीक। चलो E2 बराबर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र आएगा KP, यहां साइन थीटा अपॉन R3। देखो यार यहाँ अक्ष था तो 2 आया था, 2 गुना देखे, यहाँ निरक्ष है तो 2 नहीं आया। लेकिन यह घटक कोस था, यह घटक साइन था तो साइन आया, है ना। अब देखो एक इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए, यहाँ 2 विद्युत क्षेत्र, एक E1 है और एक E2 है या नहीं। इन दोनों के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, E इधर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E आएगा सदिशों के योग की विधि से। परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ थीटा आएगा। लेकिन इन दोनों के मध्य कोण कितना है, 90। थीटा का मान कितना है आपके पास, 90, और cos 90 का मान 0। ये पूरा क्या हो गया, 0। केवल E1 E2 के मान रखने हैं। देखो E1 इक्वल अंडर रूट E1 का मान, E1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रखना है, 2kp cos ऑफ थीटा अपॉन R क्यूब का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन R क्यूब का स्क्वायर, है ना। चलो इधर देखो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन R की घात 3 की स्क्वायर, है ना, प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन R क्यूब की घात, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, KP अपॉन R क्यूब कॉमन आ रहा है, KP अपॉन R क्यूब। बेटा k स्क्वायर p स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएंगे तो KP बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो क्या मिलेगा, KP अपॉन R क्यूब बाहर गया और शेष अंदर रह गया। अंदर क्या रह गया, देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। इसको देखो E बराबर KP अपॉन R क्यूब, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं क्या बेटा, cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर हो सकता है। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, 1। आपको कितना में मान मिलेगा, E बराबर K P अपॉन R क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन कुछ नहीं, ये यही आएगा, cos स्क्वायर थीटा आएगा या नहीं आएगा। विद्युत द्विध्रुव से R दूरी थीटा कोण पर स्थित कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपका ये होगा। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। लेकिन अब मुझे प्रूफ करना है कि ये सत्य है या गलत, सही है या गलत। चलो देखो, अगर इसी स्थान पर आपका ये वाला बिंदु P या बिंदु C है, ये
ये बिंदु यहाँ ना होके यहाँ होता तो थीटा का मान कितना आ जाता। अगर ये बिंदु यहाँ ना होके यहाँ होता तो ये देखो ये ऐसे 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 होके ऐसे आ जाता, थीटा का मान कितना आता 0 आता है नहीं आता। cos 0 का मान कितना होता 1 होता, और cos 0 का मान 1 होता तो आपके पास में इसकी जगह 1 3 और 1 कितना हो जाता 4, अंडर रूट से 4 बाहर आता 2kp/r3। बोलो अक्ष आया या नहीं आया, आया नहीं आया। अगर मैं यहाँ से निरक्ष याद करता तो देखो निरक्ष का मतलब वो बिंदु कहाँ होता है, यहाँ होता। अब ये पॉइंट यहाँ चला जाता, थीटा का मान 90 रखो, cos 90 का मान 0 पूरा 0, अंडर रूट 1 का मान यही आता। बोलो निरक्ष पर यही होता है या नहीं होता है, होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के r से r दूरी थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बेटा, kp/r3 √1 + 3 cos² थीटा। बोलो कोई समस्या।